मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में वर्क स्टडी यानी कार्य अध्ययन। अगर हम कार्य अध्ययन की बात करें कि कार्य अध्ययन क्या होता है, कार्य अध्ययन क्या है, एक तरीके से कार्य मापने की तकनीकी कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कार्य विधि द्वारा हम किसी भी तकनीकी को सरल किया जा सकता है, या मानव की या उनकी भौतिक जो संसाधन है उनको उपयोग कैसे किया जाए, या उनके उपयोग को कैसे सुनिश्चित किया जाए या कैसे नियोजित किया जाए, ये हमारा कार्य अध्ययन कहलाता है। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो कार्य अध्ययन क्या है, किसी भी मैनेजमेंट का या किसी भी पर्टिकुलर उपकरण का या किसी भी तकनीकी का जिसमें हम क्या करें, नौकरी या संचालन का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं या अध्ययन शामिल होता है, या किसी भी उत्पादकता के कार्य का हम अध्ययन करते हैं और उससे हमें क्या मिलती है, मदद मिलती है, तो वह हमारा कार्य अध्ययन कहलाता है। यानी कार्य अध्ययन एक शब्द है जिसका उपयोग विधि अध्ययन अथवा और कार्य माप की तकनीकी को अपनाने के लिए किया जाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कार्य अध्ययन क्या है, प्रबंधन का एक उपकरण या तकनीक है जिससे में नौकरी या संचालन का विश्लेषणात्मक अध्ययन शामिल है। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क स्टडी की, यानी कार्य अध्ययन के उद्देश्य। कार्य अध्ययन के उद्देश्य की बात करें तो जो कार्य अध्ययन होता है उसकी हायर प्रोडक्टिविटी होती है, यानी उच्च उत्पादकता लाता है। अगर हम बात करें इसमें पहले पॉइंट की तो इसमें लिखा है वर्क स्टडी इम्प्रूव एग्जिटिंग मेथड ऑफ वर्क फॉर विच कॉस्ट बिकम्स लोअर, यानी कार्य अध्ययन कार्य की मौजूदा पद्धति में सुधार करता है जिसके लिए लागत कम हो जाती है। अगर हम बात करें कोई भी हमारी उत्पादकता है, यानी कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है और हम उसके कार्य मौजूदा पद्धति में मौजूदा स्थिति में अगर उसके हम वर्क स्टडी करें और उस वर्क स्टडी से हमारी लागत भी कम आएगी और उसके कार्य भी जो भी प्रोडक्शन हो रहा होगा वो स्मूथली हो सकेगा। दूसरा है इट इल्यूमिनेट्स वेस्टफुल एलिमेंट्स, यानी जो बेकार तत्व होते हैं हम उनको समाप्त भी कर सकते हैं। यानी समय समय पर अगर हम किसी भी प्रोडक्शन की या किसी भी प्रोडक्टिविटी की वर्क स्टडी करते रहें तो जो भी हमारे वेस्टफुल एलिमेंट्स होंगे हम उसको समाप्त भी कर सकते हैं। तीसरा है इट सेट्स स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, यह क्या है, प्रदर्शन के मानक को निर्धारित करता है। अगर हम समय समय पर किसी भी कार्य अध्ययन का किसी भी वर्क स्टडी करें तो उसका जो भी स्टैंडर्ड होगा समय समय पर हम उसे प्रदर्शित भी करते रहेंगे और वो हमें निर्धारित भी कराता रहेगा। और लास्ट है इट हेल्प्स टू यूज़ प्लांट एंड ह्यूमन मोर इफ़ेक्टिवली, ये पौधे और मानव को अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करता है। कहने का मतलब इसका ये है कि अगर हम समय समय पर वर्क स्टडी करते हैं तो जो भी हमारे ह्यूमंस के लिए और जो भी पेड़ पौधों के लिए उपयोगी होगा हम उसके भी प्रभाव को भी रोक सकते हैं और हम उसकी मदद भी कर सकते हैं। अब हम बात करें एडवांटेज ऑफ वर्क स्टडी की, यानी कार्य अध्ययन के लाभ की, तो इसमें पहला पॉइंट है कि वर्क स्टडी इंश्योर्स हाई प्रोडक्टिविटी, यानी कार्य अध्ययन उच्च उत्पादकता सुनिश्चित करता है। कहने का मतलब अगर हम कार्य वर्क स्टडी करें तो हम हाई प्रोडक्टिविटी को सुनिश्चित भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कम थकान के साथ बेहतर काम करने की स्थिति। अगर हम अच्छी तरीके से अगर हमने वर्क स्टडी की होगी तो हम इस काम को बहुत ईजिली, स्मूथ और कम थकान के साथ कर सकते हैं। तीसरा है श्रमिकों को अधिक मजदूरी, यानी हम हायर वेजेस ऑफ टू वर्कर, यानी हम श्रमिकों को अधिक मजदूरी भी दे सकते हैं। वर्दी उत्पादन प्रवाह, यानी यूनिफॉर्म प्रोडक्शन फ्लो होगा। पांचवा है श्रमिकों को नौकरी से संतुष्टि और नौकरी की सुरक्षा, इसमें अगर हम स्टडी करते रहेंगे तो हम नौकरी की संतुष्टि भी दे सकते हैं और सुरक्षा की भी बात कर सकते हैं। लास्ट है उत्पादन की इकाई लागत में कमी, यानी रिडक्शन इन यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
यानी हम उत्पादन में जो भी हमारी लागत लग रही है, अगर हम समय समय पर वर्क स्टडी करेंगे तो उसमें कमी भी ला सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें हेडिंग टाइप्स ऑफ वर्क स्टडी या स्कोप ऑफ वर्क स्टडी, यानी कितने प्रकार के कार्य अध्ययन हैं, कितना स्कोप है कार्य अध्ययन का। तो इसमें हम बात करें कई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे 3 प्रकार की स्टडी की। तो पहले हम बात करते हैं इसमें मेथड स्टडी की। तो मेथड स्टडी का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी विधि का अध्ययन करते हैं या मौजूदा समय में या कार्य करने के मौजूदा और प्रस्तावित तरीकों की व्यवस्थित रिकॉर्डिंग या उसके विश्लेषण या उसकी महत्वपूर्ण परीक्षा, और जितना भी कार्य हो रहा है उसको आसान कर दें, या किसी भी प्रभाव के तरीके को हम विकास के रूप में प्रयोग करें, तो ये हमारी मेथड स्टडी कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि इसमें अनावश्यक कार्यों को समाप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, मेथड स्टडी के द्वारा विश्लेषण करके एक व्यवस्थित प्रक्रिया को अपनाते हैं। यानी जो भी हमारे अनावश्यक कार्य हो रहे हों, अगर हम उसका विश्लेषण कर लें तो उसे ख़त्म करते हुए एक व्यवस्थित प्रक्रिया को अपनाते हुए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मौजूदा तरीक़ों से काम कर सकते हैं, और जो भी हमारे विकास के लिए उपयोगी है वो हम इसमें ला सकते हैं। अगला है ऑब्जेक्टिव्स, यानी उद्देश्य, विधि अध्ययन के उद्देश्य। तो उसमें पहला है इट इम्प्रूव द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, मशीन एंड मटेरियल्स, यानी यह जनशक्ति, मशीन और सामग्रियों के उचित उपयोग में सुधार करता है। यानी जो अगर हम बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी मेन पावर है और जो भी हमारी मशीन्स हैं और जो भी हमारा मटेरियल्स है, हम उसमें कुछ ना कुछ ऐसा उपयोग करें जिससे कि उसमें सुधार आता रहे। दूसरा है यह कारखाने के लेआउट, कार्यस्थान आदि में भी सुधार करता है। तीसरा है यह प्रक्रिया में भी सुधार करता है। चौथा है यह बेहतर शारीरिक कार्य वातावरण विकसित करता है, क्योंकि इससे क्या होता है, समय समय पे हम शारीरिक कार्य में जो भी इन्वायरमेंट है उसको विकसित करते रहते हैं। यह अवांछनीय थकान को कम भी करता है। लास्ट है इसमें हेडिंग मेथड स्टडी में कि दी स्टेप्स ऑफ मेथड स्टडी आर, यानी विधि अध्ययन के क्या क्या चरण हैं। तो पहला इसमें है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उचित कार्य का चयन करके उसका अध्ययन करते हैं। यानी जो भी हमने कार्य कर रहे हैं उसका उचित चयन करेंगे और उसके बाद हम उसका अध्ययन करना शुरू करेंगे। फिर है मौजूदा पद्धति के सभी तथ्यों को रिकॉर्ड करना, यानी जो मौजूदा समय में पद्धतियां हैं उसके रिकॉर्ड जो भी हैं, उसके जो तथ्य हैं, हम उसके अनुसार उसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर हम उन तथ्यों की गंभीरता से जांच करेंगे कि जो हमारे तथ्य रिकॉर्ड किए गए हैं, फिर हम उनको जांचेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके व्यवहारिक, आर्थिक और प्रभावी तरीके विकसित करने की कोशिश करेंगे। जब हम उसके व्यवहारिक और आर्थिक और जो भी प्रभावी तरीके हैं जब हम विकसित कर देंगे, तो ये विधि क्या होगी, हमें स्थापित कर देगी और उसी को बनाए रखा जाना चाहिए, जिससे कि हमारे जो मेथड स्टडी है वो अच्छी तरीके से स्मूथ वर्क कर सके। ये हमने पढ़ा मेथड स्टडी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट स्टडी का अध्ययन करेंगे।